जहरान की जिंदगी शुरू से ही खामोश दर्द की कहानी थी। वह पैदा हुआ तो उसकी आंखों ने बाप का चेहरा नहीं देखा। माँ की आंखों में बसे आंसू ही उसकी पहली पहचान बने। बचपन में मौत का मतलब वह नहीं जानता था, मगर कमी का एहसास उसकी रगों में उतर चुका था। कुछ ही महीनों बाद उसकी माँ भी बीमारी से टूटने लगी। वह जहरान को सीने से लगाए घंटों बैठी रहती, जैसे बिना लफ्जों के अलविदा कह रही हो। एक सर्द रात उसने दुनिया छोड़ दी और जहरान की मासूम दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। उसे चाचा के घर लाया गया। नन्हा दिल उम्मीद से भरा था कि शायद अब उसे सहारा मिलेगा, मगर जल्द ही उसे समझ आ गया कि हर रिश्ता नाम से नहीं, दिल से निभाया जाता है। घर में उसके लिए कोई जगह तय नहीं थी। कभी अस्तबल, कभी रसोई का कोना, जहाँ जगह मिली वहीं सो गया। उसकी सुबह फजर से पहले शुरू होती। नाम लेकर नहीं, यतीम कहकर जगाया जाता। नंगे पांव ठंड में बकरियां चराने भेजा जाता। भूख उसकी स्थायी साथी बन चुकी थी। गलती हो या न हो, सजा तय थी। कोई सफाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। फिर भी जहरान का दिल साफ रहा। उसे सुकून जानवरों में मिलता। वह बकरियों से बातें करता, उन्हें सहलाता, बीमार होने पर घंटों पास बैठा रहता। उसे लगता जैसे वह खुद को उनमें देख रहा हो, कमजोर, तन्हा और भुला दिया गया। जहरान नहीं जानता था कि उसका यह सब्र, उसकी यह खामोश रहमत किसी बहुत बड़े इम्तिहान की तैयारी है। तकदीर अभी उसे उस मोड़ पर लाने वाली थी जहां एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। वक्त गुजरता गया और जहरान बड़ा होने लगा, मगर मासूमियत और भी दबती चली गई। अब वह सिर्फ काम करने वाला नहीं, हर गलती का जिम्मेदार बन चुका था। घर का माहौल दिन ब दिन उसके लिए भारी होता गया। एक सुबह घर में अजीब बेचैनी थी। संदूक खोले जा रहे थे, आवाजें ऊंची थीं। जहरान कुछ समझ पाता उससे पहले उसे बुलाया गया। कमरे में चाचा और उनके बेटे बैठे थे। खामोशी भारी थी। इल्जाम सीधा और बेरहम था, पैसा गायब है। सबकी निगाहें जहरान पर टिक गईं। उसने कसम खाकर कहा कि वह बेगुनाह है, मगर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। यतीम सबसे आसान मुल्जिम होता है, यह जुमला उसकी रूह में उतर गया। शाम ढलते ढलते फैसला सुना दिया गया। जमीन तुमसे ज्यादा मेहरबान है। दरवाजा खुला और जहरान को बाहर धकेल दिया गया, बिना किसी अलविदा के। वह देर तक चलता रहा, बिना मंजिल, बिना सहारे। सर्द हवा उसके फटे कपड़ों से टकराती रही और सीने का दर्द हर कदम के साथ बढ़ता गया। रात गहराई और रास्ते रेत में बदल गए। वह सेहरा की तरफ बढ़ चुका था, अकेला, भूखा और डरा हुआ। पहली बार उसे असली डर महसूस हुआ, गुम हो जाने का डर। उसी खामोशी में माँ की आवाज उसके कानों में गूंजी, रहमदिल रहना, रहमत कभी जाया नहीं जाती। जहरान ने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वह टूटेगा नहीं। उसे क्या मालूम था कि यही सेहरा, यही रात और यही रहमत उसकी नई पहचान बनने वाली है। सेहरा अब पूरी तरह अपनी बेरहमी दिखा रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और ठंडी हवा जहरान के कमजोर जिस्म को काट रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, होंठ सूख चुके थे और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। वह एक रेत के टीले के पास बैठ गया और अपने बाजुओं से खुद को समेट लिया। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि शायद यह उसकी आखिरी रात हो सकती है। उसी खामोशी को अचानक एक अजीब आवाज ने चीर दिया, एक गहरी, दर्द भरी करार। जहरान सिहर उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज पास की चट्टानों से आ रही थी। डर ने उसे जकड़ लिया। भाग जाना ही अक्लमंदी थी, मगर उसके कदम खुद ब खुद उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। चांद बादलों से निकल आया और रोशनी में एक भयावह मंजर साफ हो गया।
चट्टानों के बीच एक विशाल जिस्म पड़ा था। जैसे ही जहरान और करीब पहुंचा, उसकी सांस अटक गई। वह एक शेर था। शेर का जिस्म खून से लथपथ था। उसकी रान में एक तीर गड़ा हुआ था। उसकी आंखों में दरिंदगी नहीं, बल्कि गहरा दर्द और थकान थी। जहरान का दिल कांप उठा। वह एक कदम पीछे हटा, मगर फिर रुक गया। उसे अपने जख्म याद आ गए, अपने दर्द, अपनी तन्हाई। उसे याद आया कि जब वह टूटता था तो कोई उसकी मदद को नहीं आता था। उसकी माँ की आवाज फिर उसके दिल में गूंजी, रहमदिल रहना। डर और रहमत के बीच जंग शुरू हो गई। एक आवाज कहती थी, भाग जाओ। दूसरी कहती थी, अगर अब भी रहम न किया तो इंसान होने का क्या मतलब। कांपते हाथों से जहरान आगे बढ़ा। उसने धीरे से तीर को पकड़ा और पूरी ताकत से खींच लिया। शेर ने एक भयानक दहाड़ मारी। जहरान डर के मारे गिर पड़ा, मगर शेर ने हमला नहीं किया। जहरान ने अपने फटे कपड़े का टुकड़ा निकाला, जख्म पर बांधा और बचा हुआ थोड़ा सा पानी शेर को पिला दिया। उस पल जहरान को नहीं पता था वह मौत के सामने खड़ा है या तकदीर के दरवाजे पर। जहरान जमीन पर गिरा हुआ था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था उसकी सांस रुक जाएगी। उसने आंखें बंद कर लीं, यकीन था कि अब शेर हमला करेगा। मगर कुछ नहीं हुआ। कोई पंजा नहीं पड़ा, कोई दहाड़ नहीं गूंजी। उसने डरते डरते आंखें खोली। शेर अब भी वहीं था। जख्म से खून रुक चुका था। उसकी सांसें गहरी थीं और आंखों में वह आग नहीं रही जो दरिंदों की पहचान होती है, बल्कि उनमें एक अजीब सी थकान और सुकून था। जहरान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा। उसने अपनी नजर शेर से नहीं हटाई, फिर चट्टानों के बीच चला गया। काफी दूर जाकर वह बैठ गया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, ठंड से भी और उस एहसास से भी कि वह अभी अभी मौत के बहुत करीब से लौटा था। उस रात वह ज्यादा सो न सका। हर आहट पर चौंक जाता, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सुकून था। ऐसा सुकून जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, जैसे उसने सही काम किया हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ उसने हिम्मत जुटाई और उसी जगह वापस गया। उसका दिल धड़क रहा था, मगर कदम मजबूत थे। शेर वहीं था। वह उठकर बैठ चुका था। जख्म अब भी था, मगर उसकी हालत बेहतर लग रही थी। शेर ने जहरान को देखा, मगर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। बस उसे ध्यान से देखता रहा। जहरान ने धीरे से पास रखी पानी की मश्क उसके सामने रख दी और कुछ कदम पीछे हट गया। शेर ने पानी पिया, फिर उसने अपना सिर झुका दिया। जहरान समझ नहीं पाया, मगर उसके दिल ने गवाही दी, यह शुक्रिया था। कई दिनों तक जहरान उसी इलाके के आसपास रहा। वह दूर से शेर को देखता, उसके लिए पानी छोड़ देता। शेर भी कभी हमला नहीं करता। उनके बीच कोई अल्फाज नहीं थे, मगर एक खामोश रिश्ता बन चुका था। जहरान को एहसास होने लगा कि सेहरा सिर्फ उसकी सजा नहीं है, यह उसकी तरबियत है। और वह नहीं जानता था कि यह रिश्ता बहुत जल्द उसके लिए ढाल बनने वाला है, ऐसी ढाल जो इंसान और जानवर की सरहद से कहीं आगे थी। दिन गुजरते गए और जहरान सेहरा की जिंदगी सीखने लगा। अब उसे मालूम था कि किस चट्टान के पास पानी टिकता है, किस पेड़ की जड़ में नमी मिलती है और किस वक्त पर परिंदों की उड़ान रास्ते का इशारा देती है। वह अकेला था, मगर बेबस नहीं रहा। एक दोपहर जब वह लकड़ियां जमा कर रहा था, उसने दूर रेत के टीलों के बीच हलचल देखी। ध्यान से देखा तो एक छोटा सा काफिला सहरा पार कर रहा था। ऊंट, गठरियां और थके हुए चेहरे मुसाफिर थे। अचानक हालात बदल गए। रेत के पीछे से डाकुओं का एक झुंड निकल आया। चीखें, धमकियां और हथियारों की चमक से फिजा कांप उठी। काफिले के लोग घबरा गए।
जहरान का दिल जोर से धड़कने लगा। वह मदद करना चाहता था, मगर उसके पास न ताकत थी न हथियार। वह एक चट्टान के पीछे सिमट गया, आंखें बंद कीं और खुद से कहा, या अल्लाह, इन्हें बचा ले। उसी लम्हे फिजा में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सहरा हिला दिया। एक जबरदस्त दहाड़। डाकू वहीं जम गए। काफिले के लोग भी सहम गए। रेत के टीलों के पीछे से वह शेर निकल आया। उसका जिस्म ताकत से भरा हुआ था, आंखों में हैबत थी और चाल में बादशाहों का रौब। शेर बिजली की रफ्तार से डाकुओं की तरफ लपका। एक पर झपटा, दूसरे ने हथियार गिरा दिए। चीखें गूंज उठीं। कुछ ही लम्हों में डाकू जान बचाकर भाग चुके थे। खामोशी लौट आई। शेर ने काफिले की तरफ नहीं देखा। वह सीधे जहरान के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। सिर थोड़ा झुकाया, जैसे कह रहा हो, अब तुम महफूज हो। जहरान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से शेर के सिर पर हाथ रखा। शेर ने आंखें बंद कर लीं। उस दिन जहरान समझ गया, रहमत कभी अकेली नहीं लौटती, वह ताकत बनकर आती है। और सेहरा अब सिर्फ उसकी पनाह नहीं रहा था, वह उसकी पहचान बनने लगा था। डाकुओं के भाग जाने के बाद काफिला सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ गया। वे बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे, मानो यकीन ही न आ रहा हो कि मौत उनके इतने करीब से गुजर गई। जहरान वहीं खड़ा था, दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। शेर उसके पास शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। अब जब भी जहरान लकड़ियां इकट्ठी करने जाता, शेर कुछ फासले पर उसकी निगरानी करता। जब वह पानी के पास जाता, शेर पहले आगे बढ़कर इलाका देखता। रात को जहरान किसी चट्टान के पास बैठता, तो शेर उसके सामने बैठकर सेहरा की तरफ नजरें गड़ाए रखता। यह एहसास जहरान के लिए बिल्कुल नया था, महफूज होने का एहसास। धीरे धीरे आसपास की बस्तियों के लोग नोटिस करने लगे। कोई कहता, वह वही लड़का है जो शेर के साथ रहता है। कोई डरता, कोई हैरत करता। बच्चे दूर से उसकी नकल करने लगे और बुजुर्ग उसे ध्यान से देखने लगे। मगर जहरान के दिल में न घमंड आया, न दिखावा। वह अब भी वही था, सादा, खामोश और रहमदिल। वह शेर के पास बैठता, उसकी हरकतें देखता, उसकी आंखों की भाषा समझने की कोशिश करता। शेर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। उनके बीच भरोसे की एक अदृश्य डोर बंध चुकी थी। रातों को जहरान आसमान की तरफ देखता। सितारों से भरा सेहरा अब उसे डरावना नहीं लगता था। उसे लगता जैसे यह खुला आसमान उसकी गवाही दे रहा हो कि जो दिल से नेक हो, वह कभी अकेला नहीं रहता। कभी कभी दूर से दरिंदों की आहट आती, मगर शेर की मौजूदगी ही उन्हें पीछे हटा देती। इंसानों की आवाजें आती, मगर कोई पास आने की हिम्मत न करता। जहरान समझ चुका था, उसकी असल ताकत उसके जिस्म में नहीं, उसके दिल में है। और वही रहमत जो उसने एक जख्मी शेर पर दिखाई थी, अब उसकी ढाल बन चुकी थी। सेहरा अब उसे पराया नहीं लगता था, वह उसका घर बन चुका था और जहरान उसका रखवाला। सेहरा की खामोशी अब एक कहानी बन चुकी थी। राहगीर जब बस्तियों में पहुंचते तो बताते कि उन्होंने एक लड़के को देखा है जो अकेले सहरा में चलता है और उसके साथ एक शेर रहता है। कुछ इसे करामत कहते, कुछ कुदरत का करिश्मा, मगर सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि वह लड़का मामूली नहीं रहा। यही बातें आखिरकार उस गांव तक भी पहुंची जहां जहरान कभी रहता था। एक साफ सुबह जहरान चट्टानों के पास पानी का इंतजाम कर रहा था कि उसे दूर से जानी पहचानी आवाजें सुनाई दीं। वह रुका, ध्यान से देखा तो उसका दिल एक पल को ठहर सा गया। उसका चाचा, साथ में उसके बेटे भी थे। उनके कदम भारी थे, चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी।
उन्होंने भी जहरान को पहचान लिया, मगर यह वही लड़का नहीं था जिसे उन्होंने बेइज्जत करके घर से निकाला था। जहरान सीधा खड़ा था, उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में अजीब सी मजबूती। उसके पहलू में शेर बैठा था, खामोश मगर चौकन्ना। चाचा धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बातें शुरू की, गलतफहमियों की, मजबूरियों की, हालात की। उसके बेटों ने भी सिर झुका लिया। उन्होंने माना कि जहरान पर जुल्म हुआ था। जहरान खामोशी से सुनता रहा। उसके दिल में न गुस्सा था, न बदले की आग, बस एक सादगी थी, एक ठहरा। आखिरकार उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, जिस रहमत के साथ मुझे निकाला गया था, वही मेरी इज्जत बनकर मुझे वापस मिली है। खामोशी छा गई। चाचा ने उसे घर लौटने की पेशकश की, इस वादे के साथ कि अब सब कुछ बदल जाएगा। मगर जहरान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया। वह जान चुका था कि उसकी किस्मत अब किसी दरवाजे से बंधी नहीं। सेहरा ने उसे वह दिया था जो कोई घर नहीं दे सका, इज्जत, आजादी और खुद पर यकीन। जहरान ने चाचा की पेशकश के बावजूद घर लौटने से मना कर दिया। वह जान चुका था उसकी जिंदगी अब किसी और के इशारे पर नहीं गुजर सकती। सेहरा ने उसे जो सबक सिखाया था वह उसे हर कदम पर याद दिला रहा था। सुबह की धूप में रेत की खामोश टीलियां सुनसान लग रही थीं। जहरान ने अपने नए ठिकाने की तरफ कदम बढ़ाए। शेर उसके साथ था, साथी, रखवाला और दोस्त। अब कोई भी खतरा उनके बीच नहीं टिक सकता था। जहरान ने सोचा कितनी बार वह तन्हा पड़ा, भूखा रहा, चोट खाया, लेकिन हर बार उसने धैर्य रखा, सहारा ढूंढा और सबसे बढ़कर रहमत दिखाई। उसने सीखा कि असली ताकत न तो मांस में होती है न हथियारों में, वह दिल में पैदा होती है और वही हिफाजत करती है। वह चट्टानों के बीच बैठा, सितारों को निहारते हुए सोचने लगा कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसके अपने फैसलों की मुहर लिए होगी। शेर पास बैठा, उसकी सांसें धीरे धीरे ठंडी हवा में घुल रही थीं। जहरान ने अपनी हथेली उस पर रखी, एक हल्की मुस्कान के साथ। कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों के लोग जहरान को पहचानने लगे। वह अकेला लड़का नहीं रहा था, वह ताकत बन चुका था जो सेहरा ने उसे दी थी। अब लोग उसे डर के साथ नहीं बल्कि इज्जत और हैरत के साथ देखते थे। जहरान जान चुका था कि असली आजादी सिर्फ जगह की नहीं होती, यह दिल की होती है। और उसका दिल अब खुद पर यकीन, रहमत और बहादुरी से भरा हुआ था। वह अपने ठिकाने पर लौटकर रोजाना का काम करता, अपने रिस्क का इंतजाम करता और अपने शेर के साथ सेहरा में सुरक्षित रहता। अब वह जान चुका था जो रहमत उसने कभी एक जख्मी शेर पर दिखाई थी, वही उसकी असली ताकत बन गई थी। जहरान की बहादुरी और रहमत की कहानी अब केवल सेहरा तक सीमित नहीं रही थी। आसपास के गांवों में लोग बातें करने लगे, वह यतीम लड़का जो अकेला सेहरा में जीता है और उसके साथ एक ताकतवर शेर रहता है। बच्चे दूर से उसकी नकल करने लगे, वह लड़का शेर के साथ रहता है, देखो वह अकेला सेहरा पार कर रहा है। बुजुर्ग उसकी हिफाजत और धैर्य की तारीफ करने लगे। जहरान खुद बदल चुका था, वह मासूम डरपोक बच्चा नहीं रहा, वह मजबूत, शांत और समझदार हो गया था। शेर की मौजूदगी उसकी ताकत बन चुकी थी, लेकिन असली ताकत उसके दिल की रहमत और धैर्य में थी। एक दिन एक काफिला सेहरा में आया। जहरान ने चुपचाप उनकी निगरानी की। कुछ पल में उसने समझ लिया कि खतरा हो सकता है, लेकिन उसके साथ शेर था। शेर ने उसकी ओर देखा और जहरान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। डाकुओं ने फिर हमला किया, मगर इस बार शेर और जहरान दोनों तैयार थे। साहस, समझ और रहमत का मेल डाकुओं को पीछे हटाने के लिए काफी था। काफिला सुरक्षित रहा।
गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। अब हर कोई जान चुका था, जहरान सिर्फ एक यतीम लड़का नहीं है, वह एक मिसाल बन गया है। एक ऐसा इंसान जिसने तन्हाई, भूख, जुल्म और सहरा की कठोरियत को पार किया और जिसने रहमत और बहादुरी के साथ अपनी पहचान बनाई। जहरान की कहानी लोगों की जुबान पर फैलने लगी। सब समझ चुके थे, असली ताकत हथियारों में नहीं, दिल में होती है। और जो दिल से नेक होता है वही कभी अकेला नहीं रह जाता। सालों बाद जहरान अब लड़का नहीं रहा, वह नौजवान बन चुका था, मजबूत, समझदार और दिल से रहमदिल। सहरा की कठोर हवाएं, ठंडी रातें और भूख प्यास ने उसे जो सबक सिखाया था वही अब उसकी पहचान बन चुकी थी। शेर अब सिर्फ साथी नहीं था, बल्कि उसका परिवार, रखवाला और दोस्त बन चुका था। हर खतरा, हर डर, हर चुनौती अब उन्हें मिलकर सामना करना आता था। जहरान ने जाना कि असली ताकत बंदूक या मांस में नहीं, दिल और रहमत में होती है। आसपास के गांवों के लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए। बच्चों ने उसकी नकल करना शुरू किया, बुजुर्ग उसकी तारीफ करने लगे। जहरान के साथ शेर की मौजूदगी ने उसे एक ऐसा नाम दिलाया जिसे लोग कभी भूल न पाएंगे। एक रात जहरान चट्टानों के बीच बैठा सितारों को देख रहा था। शेर उसके पास सो रहा था। वह धीमे से खुद से कहता है, अल्लाह मजलूम को कभी नहीं छोड़ता। रहमत चाहे कितनी छोटी क्यों न हो, वह हमेशा लौटकर ताकत बनती है। वह याद करता कि कैसे उसने एक जख्मी शेर की मदद की थी, कैसे उसने सहरा में तन्हाई, भूख और दर्द को पार किया, और अब यह सब अनुभव उसकी सबसे बड़ी दौलत बन चुका था। जहरान ने महसूस किया, जिंदगी चाहे कितनी भी सख्त हो, रहमत, धैर्य और बहादुरी हमेशा इंसान को उसकी असली ताकत देते हैं। यही रहमत उसे सिर्फ जीवित नहीं रखती, बल्कि उसे दूसरों के लिए मिसाल बनाती है। सहरा की कठोर सिखाई गई पाठशाला ने उसे न केवल बचे रहने की कला दी, बल्कि उसके दिल में इंसानियत, वफादारी और इज्जत का असली मतलब भी समझाया। और उस यतीम बच्चे से बहादुर नौजवान बनने की कहानी अब हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। जहरान अब जान चुका था, रहमत ही असली हथियार है, और यही सबक उसके सफर का मुकम्मल अंत था।